साथियों नमस्कार, मैं संतोष और आप भारतीय टीवी 24 देख रहे हैं। हम लगातार आप लोग के बीच गांव की समस्याओं को दिखाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि भारत न्यूज़ टीवी 24 की टीम मिल करके उन समस्याओं को दिखाएं जो बड़ी बड़ी स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा पाती है, क्योंकि हमारी एक ही पहल है कि गांव में जिस तरीके से लोग त्रस्त हैं असुविधाओं से लेकर के उन चीज़ों को हम आपके सामने परोसें, दिखाएं, ताकि आप इस वीडियो को शेयर करके, इस खबर को शेयर करके उन जनप्रतिनिधियों को, उन अधिकारियों के तक पहुंचा सकें, ताकि वो इस चीज़ों को देख सके और इसका निवारण निकाल सके। मैं कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अभी हम लोग गाजीपुर जिला के सराय तहसील के मनिया गाँव में। सोचिए आपकी गाँव बहुत बड़ा है, अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे पद पे हैं, लेकिन मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे एक आप बिल्डिंग दिख रही होगी, आपको बहुत अच्छी खासी बिल्डिंग बनी हुई है, सुंदर बिल्डिंग है और अच्छे से डेंट पेंट किया गया है, शीशा वगैरह सब कुछ लगा करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। घर बनाने में कोई कोताही नहीं की गई है। लेकिन सोचिए आप कि जब ये घर बनवाए होंगे तो बड़ा पैसा लगा होगा, उसके बाद कभी ये सोचे नहीं होंगे कि मेरे घर के जस्ट बाहर अगर मैं निकलूँगा तो मैं जितनी साफ सफाई अंदर रखता हूँ उससे कहीं कई हजार गुना गंदगी मिलेगी। इन तस्वीरों को एक बार दिखाएं सहयोगी। देखिए, ये मुख्य गलियां हैं। ये जो मैं बात करूं मनिया की, तो ये मुख्य गलियां हैं जो कि आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास चली जाती हैं, जहां पर प्रसव होता है महिलाओं का। फिर से आपको ये आपके प्राथमिक विद्यालय भी चले जाते हैं। अगर माना जाए तो इस रास्ते के सहारे सैकड़ों लोगों का हमेशा आगमन रहता है। अब ये देखिए आप देख रहे हैं, ये जिस तरीके से पूरा इसमें नाला का पानी आकर के इकट्ठा हो रहा है। सोचिए ये कितने बीमारियों का कारण फिलहाल बन रहा है। अभी की मैं बात करूँ, सोचिए कि अभी कुछ महीनों की मैं बात करूँ तो मूसलाधार बारिश में, अगर यूं कहूँ मैं तो इसमें सूखा पड़ गया है। तब ये हाल है, अभी भी आपको पानी नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे अब बारिश होती होगी तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ घुटने भर पानी लगता होगा। आप खुद सोच सकते हैं। हम जिनका घर है थोड़ी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि मैं अभी तो आया हूं, मुझे समस्या इतनी ज़्यादा दिखी है, ये कैसे रोज़ चीज़ों को झेलते हैं। परिचय दे दीजिए, आपका क्या नाम है? इफ्तिखार अहमद खान। आपका ये घर है जी। बड़ी मुश्किलों से घर आपने तैयार किया हाँ, जी जी है ना? जी। और मैं बगल में देख रहा हूँ कि पूरा नाला का पानी, एक तरह से कहा जाए तो सभी के लैट्रिन का पानी सबका यहीं पे इकट्ठा हो रहा है। गंदगी का पानी इकट्ठा हो रहा है, पूरा गंदगी का पानी इकट्ठा हो रहा है। और 3 दिन से तो हम लोग बाहर नहीं निकले। अभी थोड़ा पानी कम हुआ है तो आज निकले हैं बाहर। पानी निकासी है, कहीं इस जगह नहीं है। मैं क्या नाम है आपका, स्वास्थ्य केंद्र का यही रास्ता है। बच्चे स्कूल भी जाते हैं इसी रास्ते से, मतलब गांव का जाना आना भी इसी रास्ते से है। मेन अगर मैं बात करूं तो गांव का मुख्य रास्ता एक तरह से मैं मान लूं कि यही है। अगर स्वास्थ्य केंद्र के भी जा रहा है, प्राथमिक विद्यालय के लिए जा रहा है, तो ये मुख्य रास्ता है। लगभग अधिक लोगों का यहाँ पे आगमन होता होगा ना? जी जी, मेन रास्ता यही है, लोगों का आना जाना यही है। अपना गांव में क्या नाम है, यादव लोग हैं, दूध वूध लेकर जाते हैं। मेडिकल से लोग आते हैं जाते हैं, गांव के लोग आते जाते हैं। बच्चे स्कूल इसी रास्ते से जाते आते हैं। सूखा बारिश नहीं हुई है तो इतना पानी मुझे दिख रहा है। बारिश के समय में कितना पानी होता होगा? बारिश के अभी ज़्यादा पानी लगा था ना, अभी एक फीट लगभग पानी लगा था इसमें। हाँ, 1-1.5 फीट पानी लगा था। अब बारिश में तो और ज़्यादा हो जाएगा ना। अब धीरे धीरे पानी निकासी का जगह नहीं मुझे है। अंदाजा है किससे बीमारियाँ भी फैलती होंगी। जी, तरह तरह की बीमारियाँ फैलती है। बच्चे बीमार हो जाते हैं। अभी हम बीमार हुए थे। गंदगी पानी है, लेट्रिन का, पैखाना, पेशाब का, पूरे गांव का पानी आ रहा है तो गंदगी ही पानी है। सरकार ने तो अच्छी पहल उठाई कि चलो घर घर शौचालय हो जाए, बढ़िया रहेगा, वो बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि इसका पानी की निकासी का? नहीं, ये 2-4 महीना पहले एसडीएम साहब को भी कहा गया था। उन्होंने कहा था कि जो है इसका निस्तारण हम करेंगे, लेकिन आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। अच्छा, एसडीएम साहब आकर यहाँ देख के गए? जी हाँ, संजय यादव एसडीएम थे, आकर यहाँ मौके पर देखे थे और उन्होंने कहा था कि नहीं हम करवाएंगे, लेकिन आज तक कोई इसका निस्तारण नहीं हुआ। कुछ नहीं हो जी नहीं। अच्छा, मैं अगर बात करूं तो इसके जस्ट पीछे मैंने तस्वीरें देखी थी, वहाँ एक तालाब जैसा है, तो क्या वो सरकारी है या फिर निजी है? नहीं, निजी है। निजी है, कुछ अपना पर्सनल है और कुछ पूरे परिवार का है। पूरे परिवार का? जी। और सबका पानी उसी में जा रहा है? जी, सबका पानी इसी में जा रहा है। सोचिए कितनी दुख की बात है कि मतलब कि पूरे गांव की मैं बात करें, फिर इस मोहल्ले क्या मतलब, उधर से भी पानी आता है ना, गांव का भी पानी आता है। गांव का भी पानी आता है, इधर का पानी तो घूम करके। जी, उधर का भी पानी आता है, गांव का भी आता है, जो कि एसडीएम साहब संजय यादव ने देखा है। जी, उधर से भी पानी आ रहा है और इधर के पूरे आबादी का भी पानी आ रहा है। ये बात है हमको कि जब नाला बनाया गया था तो आपकी निजी जमीन है, आपके पूरा परिवार की निजी जमीन में बात करूं, पूरा सब लोग सम्मिलित हैं उसमें, तो जब नाला बनाया तो ये नहीं देखा गया कि मैं दूसरे की निजी जमीन में पानी गिरा रहा हूँ, ये चीजें नहीं देखी गई? नहीं, उस वक्त एसडीएम साहब
स्थिति गड़बड़ हो गई थी। एसडीएम साहब ने, संजय यादव ने आश्वासन दिया था कि अभी पानी खोल दिया जाए, मैं बाद में इसका निस्तारण करा दूंगा, लेकिन आज तक एसडीएम साहब ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं हुआ है। जी, फिर एसडीएम साहब आ रहे हैं। आ रहे हैं, एसडीएम साहब आ गए। हाँ, तो आप लोग को आस अभी लगी है कि कम से कम वो इस चीज को निस्तारण कर दें? हम लोग जाएंगे, कहेंगे ना, आस जी। लगी कि सर आपने कहा था, फिर आप चले गए, लेकिन हाँ। आपका सुभाष नाम। सुभाष जी, कितनी समस्या हो रही है यहाँ की? मैं बात करूँ तो बगल में पूरा नाली भरा हुआ है, पूरा पानी लगा है। अरे समस्या तो बहुत ही है। जनबादन की जो निकलने का जगह नहीं है हम लोग को, जनबादन की उधर बाहर जाने के लिए, तो जो पानी इसी में इतना लग जाता है, ऐसे ही जाते प्रधान जी हैं। कुछ नहीं कहते हैं? प्रधान जी का अपना घर से थोड़ी देंगे कि नहीं जाओ ये जमीन में गिरा लो। किसी का जमीन में तो वो भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं पानी गिराओ भाई। समस्या का निवारण करने के लिए कुछ नहीं सोचते कि कुछ थोड़ा सा समस्या का निवारण किया जाएगा, बैठकर बातचीत वगैरह कुछ भी? नहीं, ये बात तो जनबाद कई बार वो अथु हुआ था, तो कह रहे हैं कि भाई कहीं जमीन ही नहीं है तो हम कहाँ गिराएं। अच्छा, कहीं जमीन ही नहीं है। हाँ, तो फिर सरकारी। दूसरे गली में गिराया जाए। हाँ, तो इसी में भरा रहता है, इसी में तालाब में पानी जाता है, भर जाता है, तो यहाँ तक पानी आ जाता है। क्या कर, कहीं साधन ही नहीं है गिराने का पानी। कितने परिवार प्रभावित होंगे? अच्छा, ये बताइए, अगर मैं आमतौर पर अगर बात करूं, अभी मैं फ़िलहाल आज आया हूं, देखा हूं, लगभग भी बात करूं तो इस मोहल्ले की मैं बात करूं या फिर इस रास्ते की मैं बात करूं, तो कितना परिवार आपका इस रास्ते से आता जाता हो? और रास्ते तो पूरे गांव का यही रास्ता ही है। पूरे गांव के आदमी यही रास्ते से जाते हैं। अगर इस बगल की मैं बात करूं तो कितना परिवार प्रभावित होगा? और बगल में तो जनबाद के पूरा ये चमटोल इधर ही जाता है। इधर ही ना? हाँ, इधर ही जाता है, चाहे उधर से आते हैं, और 100 घर से ऊपर ही हो जाएगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आप स्नान करके, जो लोग होते हैं पूरा स्नान करेंगे, सब कुछ करने के बाद, और आइए थोड़ा सा बात इनसे भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत कि कितनी समस्याएं। दादी देखो वहाँ खड़ी हैं, दादी देख रही थी, दादी से मेरे पूछेंगे कि दादी देखो बुजुर्ग भी हो गई हैं, इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखी होंगी। युवा तो खैर हैं, युवा तो अभी देख रहे हैं, युवा अपनी आवाज़ को बुलंद कर ही रहे हैं, लेकिन दादी इन समस्याओं को शुरू से देखती आ रही हैं। और अभी तक की मैं बात करूँ तो कितनी समस्याएँ बुजुर्गों को होती है, थोड़ी सी हम दादी से बात करेंगे। दादी का नाम हो? नाम बताइए, का नाम है आपका? हमार पंकुआरी नाम है। कितना दिक्कत होला? पानी कुल रास्ता में देखते लगल बाटे, अभी जाए में कितना दिक्कत होला? दिक्कत तो बा कि आदमी कचरा में जाओ, पानी में जाओ, एकर निकसार कोई करे वाला नहीं। दादी, आप तो बहुत बुजुर्ग बानी, कितना साल से आप देखत नहीं चीज़ के पानी लगत? पहले रहल है ना, तो ई खुलता रहल है पानी, है गढ़ी में, कुल गांव को गढ़ी में पानी गिरता। अब ये गढ़ी का पानी नहर में चल जाता रहा, खुलता रहा पहले ना। पहले। अब बात आदमी चावा चावा बंद कर दिल नक्शा। तब तो चमटोल चाहे गाँव में का आदमी चाहे चमटोल, पूरा गांव का ई रास्ता है। तो अब तो चाहे किचड़ा में जाओ, चाहे डूब के जाओ, चाहे उतरा के जाओ, अब तो एक निकसार कोई करे वाला नहीं है। हमेशा इधर जानी जाए दादी ना, हमेशा ऐसे ही जानी जाए। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि आप लोग घरे रहने जाए तो कबो प्रधान जी घरे आइल बना कि ना वोट मांगे खातिर की? सब आइल बा ना? तो का कहना जा कि हम ना का कहना जा कि हमें के समस्या का हल कर देबी ना कहना जा? समस्या के हल को दे, बिजली का, पानी का, नी का, जबून का, दुख का, सुख का, कुल को दे। कुल कहना जा। आ जब हो जाला तब कोई साथ दे वाला नहीं है। अच्छा, होइला के बाद भूला जाला सब ना? हाँ। आ फिर प्रधान है तो फिर वह बतिया होई। अब खुद आप सोच सकते हैं। मैं इस क्लिप को अब यहीं बंद करूंगा कि बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं एक बात कहूंगा आप लोगों से कि अनुरोध है आप लोगों से, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से शेयर कीजिए कि सबके यहाँ इस चीज़ जाएँ, प्रशासन के यहाँ जाएँ कि वो लोग, ये प्रशासन जाने कि किसी के निजी ज़मीन में पानी गिराया जा रहा है। 100 वर्षों से सोच सकते हैं आप। सोचिए कि ये रास्ता आप देख रहे हैं, थोड़ा सा दिखा दे सहयोगी, ये देखिए, ये जो आप मोहल्ला देख रहे हैं, इस मोहल्ले का पानी पूरा आ रहा है यहीं पे। इस मोहल्ले की मैं बात करूँ तो इधर का पानी आ रहा है यहीं पे, यानी कि इसका कोई निवारण ही निकल पा रहा है। खुद अब अंदाजा लगाइए कि घूम करके पानी, जैसे ही घूम फिर करके पानी आपको यहीं आएगा। कोई भी अगर नमाज पढ़ने के लिए जाता है या फिर पूजा पाठ करने के लिए जाता है, तो अगर मैं बात करूं तो वो पूरा नहा धो करके, स्नान करके, सब कुछ करके जाता है। लेकिन आप सोचिए कि उस नहाने का क्या फ़ायदा है? रोज़ नमाज पढ़ने लोग जाते हैं, रोज़ पूजा करने जाते हैं, उस नहाने से, स्वस्थ रहने से क्या फ़ायदा जब आपको उसी शौचालय के पानी के रास्ते से होकर के जाना है? कोई मतलब नहीं है उस चीज़ों को लेकर के। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार। कहाँ घर आपका है? ग्राम मनिया। नहीं, किस मोहल्ले में? इसी बगल, इसी मोहल्ले का रहने वाले? हाँ, इसी मोहल्ले के हैं। ये हमारे घर के आजू बाजू का ये है। ये CHC जो सरकारी हॉस्पिटल है, ये इसी रास्ते से सब जाते आते हैं। पानी आप देख ही रहे हैं
क्या स्थिति है। अगर किसी का डिलीवरी आना जाना हो तो पाँव फिसल जाता इसके है। निवारण करने के लिए क्या आप लोगों ने प्रधान जी से या फिर कुछ उस जगह से नहीं कहा है? अभी तक तो कुछ नहीं ऐसे बोले हैं। निवारण करने कुछ नहीं कहे हो ना? अभी कुछ बोले नहीं है, हम तो नहीं बोले हैं, कोई बोला हो तो भाई। अच्छा, वो बोले होंगे ना। जी। ये समस्या कहीं ना कहीं है। जी बहुत है समस्या, इसके लिए तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, उस्मानिया गांव की तस्वीरें दिखाई, और ऐसे ही लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दिखाते हैं कि लोगों के अंदर कितनी समस्याएं हो रही हैं। मैं बार बार करूं, अनुरोध है आप लोगों से, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। मैं सोनू साहब, भारत न्यूज़ 24 से, धन्यवाद।